जहाँ नए विद्यालय खोलने के स्थान पर विद्यालयों को बंद करने का प्रयास जारी है। अभी बताया डॉक्टर प्रजापति ने कि क्लोजर एंड मर्जर की पॉलिसी चल रही है। दूसरी तरफ देश के धन पशुओं को विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोलने की अनुमतियां प्रदान की जा रही है, जहां शिक्षा बेची जा रही है। मित्रों, इसके पीछे मूल में हमें जाना होगा कि सत्ता प्रतिष्ठान में जो बैठे लोग हैं वो फिर कौशल विकास के नाम पर उर्मिला जी ने उठाया। कौशल विकास मैं चाहता था, क्योंकि कौशल विकास केंद्र जो है उसके प्रभारी हैं डॉक्टर विजय बहादुर प्रजापति। मैं चाहता था कि उस विषय पर विस्तार से आपको बताऊं। कौशल विकास के नाम पर देश की 85% आबादी को फिर 1835 के पहले की स्थिति में ले जाने का प्रयास जारी है। अगर बाल काटना एक कला है तो ये ब्राह्मण के लड़के को क्यों नहीं सीखना चाहिए? कौशल विकास के नाम पर नाई के लड़के को क्यों नहीं सीखना चाहिए? लकड़ी के फर्नीचर बनाना एक कला है, तो दूसरे किसी बच्चे को क्यों नहीं सीखना चाहिए ये कला? क्यों बढ़े के बच्चे को कौशल विकास के नाम पर सिखाया जाना चाहिए? तो ये एक प्रयास है मनुवादी शक्तियों का कि देश को फिर से 1835 के पीछे ले जाएगा। अभी लल्लू जी ने उठाया बात कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। कब? जब इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बात चल रही है, तब शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं और जो उनके सहयोगी लोग हैं, आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं, बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान हो। बात निकलेगी तो फिर दूर तरफ जाएगी। चर्चा शुरू हुई है कि शिक्षा महंगी हो रही है। हमको आपको इसके मूल में जाना होगा कि क्यों शिक्षा महंगी हो रही है और क्यों देश को 1835 के पहले के दौर में ले जाया जा रहा है। 1835 शिक्षा के मामले में भारतवर्ष का एक लैंडमार्क है। 1835 से पहले इस देश की 85% आबादी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिन्हें शूद्र कहा जाता है। महिलाएं चाहे किसी समुदाय की हो, 1835 से पहले उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने उसके बनाए गए ड्राफ्ट के आधार पर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने देश के सभी लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार दिया, उसी दौर में 1831 को पैदा हुई शिक्षा की असली देवी माता सावित्रीबाई का जन्म की शादी 1940 में 9 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के सामाजिक अगुआ ज्योतिबा फुले से हुई कि नए पॉलिसी के नाम पर देश को फिर उस गर्त में धकेलने का प्रयास जारी हुआ। और आप उस समय क्या करें? हम आयोजकों को इसलिए भी बधाई देना चाहेंगे कि आयोजकों का प्रयास उस चिड़िया के प्रयास की तरह है जो जंगल में लगी आग को अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग पर डालने का काम कर रही थी। उसके कुछ सहयोगियों ने पूछा कि तुम्हारे इस पानी डालने से आग बुझेगी क्या? उस चिड़िया का जवाब था कि कम से कम मेरी गिनती उन लोगों में नहीं होगी जिन लोगों ने उस जंगल में आग लगाया है या उसको हवा दिया। हमको आपको उसी चिड़िया की तरह प्रयास करना होगा, लगातार कोशिशें करनी होंगी। देश को
और इस संविधान को कैसे बचाया जाए। संविधान ही है, आप देख रहे हैं, जब कोई भी तकनीकी शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, सामान्य शिक्षा तो महंगी हो ही रही है, तकनीकी शिक्षा का खर्च बेतहाशा बढ़ रहा है। हम लोग जब 88, 89, 90, 91 में जब इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे तो 350-400 रुपये प्रति माह लगता था हॉस्टल के खर्च सहित। और अभी बता रहे थे अनिल जी कि बगल में एक धनपशु का विश्वविद्यालय है, उसमें नामांकन कराने के लिए मेडिकल में करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। तो जो भविष्य में हमारे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वो किन लोगों के बीच प्रतियोगिता होकर आएंगे? जब आपको क्रीम चुनना है तो आपको लाखों लोगों के बीच प्रतियोगिता, टेक्निकल जानकारी और टेक्निकल जिम्मेवारियां देंगे। मित्रों, आज के दौर में चूंकि परिस्थितियां बिल्कुल संविधान और समाज के विपरीत जा रही हैं, हमको आपको आज जैसे कार्यक्रमों के प्रयासों को लगातार समर्थन देना होगा और माता सावित्रीबाई फुले या उस समय के तत्कालीन या वर्तमान में भी जो इन सभी चीज़ों को, इन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा।